खम्मा घड़ी सा राजस्थान तक का परिवार फेसबुक पर हुआ 1 मिलियन के पार। आप सबके प्यार और दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटकने को लेकर लगातार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चर्चाओं में रहा है, लेकिन इस बार चर्चा कुछ अलग है। युवाओं को हितों को लेकर है, बेरोजगारों की मांगों को लेकर जो लगातार संघर्ष चल रहा है उनके हितों को लेकर है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष की कमान सेना के ऑफिसर को दी गई है। आलोक राज सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहली बार ऐसा हुआ है, आईएएस आईपीएस लगते रहे, लेकिन सैन्य अफसर को इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान देना किस तरह से देखते हैं आप? जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस चैनल पर मौका देने का बात करने के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और वो चाहते थे कि ऐसे जो आयोग हैं या ऐसे जो बोर्ड्स हैं इनमें उन लोगों को लगाया जाए जिनके ऊपर लोग को भरोसा है। और उन्होंने, आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड देने का बोला है कि आप पारदर्शिता लेकर आएँ, आप किसी की सिफारिश ना सुने, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि यदि मैं बोलूँ तो अभी भी नहीं सुने आप। इससे बड़ा कुछ भी अधिकार एक मुख्यमंत्री किसी बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं दे सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं कोई इस तरह का जिम्मेवारी मिली। और ये भी कह सकता हूँ कि चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आर्मी के अधिकारी हों, सभी की अच्छी ट्रेनिंग होती है, सभी की अच्छी नीयत होती है, मंशा होती है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं, जैसे हमारे दूसरे सर्विसेज के अधिकारीगण होते हैं, उनके तरह से और भी अच्छी तरह से इस कार्रवाई को करूं। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है पेपर लीक, उससे कैसे निपटेंगे? पेपर लीक जो होता है, मैं इससे अभी काफ़ी मुझे पता पड़ गया किस तरह के केसेस होते हैं। राजस्थान में हुए हैं और बाकी राज्यों में भी हुए हैं। और इसका जो मेन शायद कारण होता होगा कि इसमें मोस्टली मेरे हिसाब से इनसाइडर एक्शन होता है। जब भी पेपर लीक होता है तो इनसाइडर एक्शन होता है, और जब पेपर चीटिंग होती है शायद वो फिर आउटसाइडर हो सकती है। लेकिन पेपर लीक यदि होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनसाइडर लीक या आपकी जो एजेंसी जिससे आप कराते हो उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है। तो सुरक्षा के जो कदम हैं वो हमको पूरे लेने पड़ेंगे। हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बाकी जगह जहाँ पर ऐसे पेपर लीक हुए उनका कारण जानकर, उनका एनालिसिस करके, उनके लेसन्स लर्न को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये एक असंभव काम है। ऐसे बहुत से कमीशन हैं, बहुत से बोर्ड्स हैं, यूपीएससी है, जहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख कर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे बोर्ड से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो, और इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी करना पड़े हम करेंगे। सेना का अनुभव पेपर लीक में काम आएगा, शक्ति वही रहेगी? बिल्कुल। सेना का अनुभव, जो बेसिक अनुभव होता है, जो लड़ाई के जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह पे लागू होते हैं। लीडरशिप के जो सिद्धांत होते हैं वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ में लागू होते हैं। तो यहाँ पर भी काम आएंगे। और सख्ताई तब करनी पड़ती है जब आपको लगे कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। मेरे को पूरा यकीन है, जितना मैंने यहाँ टाइम लगाया, मुझे ऐसा लगा कि सभी लोगों की नीयत बहुत अच्छी है, सभी लोग काम करना चाहते हैं, सभी लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे जो काबिल युवा हैं उन्हीं को जॉब मिले। तो मुझे लगता नहीं कि सख्ताई करनी पड़ेगी। बिना सख्ताई किए ही भी हम सब ये जो हमारा काम है एज ए टीम एफर्ट कर पाएंगे, और इंश्योर करेंगे कि टाइम से हमारे बच्चों का एग्ज़ाम्स हों, टाइम से रिजल्ट निकले और पेपर लीक ना हो। क्योंकि अभी भी जब पिछले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने, हरिप्रसाद जी ने, जब इस्तीफा दिया था, तब भी ये लग रहा था कि जो परिणाम अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि 40 दिन का वक्त बचा है आचार संहिता लगने में, जो भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं, क्या लगता है कि कुछ संभव होगा, निकलेंगे परिणाम? बिल्कुल संभव है। और आपको जैसे मालूम होगा कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने एक रिज़ल्ट जारी किया है। 2 दिन पहले की बात है ये, और फॉरेस्ट गार्ड के मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है। और बाकी जो परिणाम है वो उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे रीट लेवल 1, लेवल 2, उस पर भी काम जारी है। और हमारी पूरी कोशिश की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने से पहले जितना ज़्यादा हो सके हम रिजल्ट्स को निकाल सकें।
अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब लगातार इस पे कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर बातें चल रही है, कहीं का कहीं नेगेटिव छवि है, वो अभी तक अभ्यर्थियों में, बेरोजगार युवाओं में बनी हुई है। उस नेगेटिव छवि को सुधारने के लिए सैन्य अफसर क्या करेंगे? तो जो नेगेटिव छवि का मतलब यही होता है कि एक तो उनको लगता है कि जो बच्चे काबिल नहीं उनको जॉब मिल जाता है, वो पास हो जाते हैं। दूसरा उनको लगता है कि एग्ज़ाम्स टाइम पर नहीं होते, डिले होते हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी लेट हो जाते हैं और उनको काफ़ी फिर आक्रोश या फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरे को लगता है यही शायद नेगेटिविटीज़ हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कैलेंडर बनाएं, एग्ज़ाम्स को टाइम पे कराएं और टाइम से उनका रिजल्ट तैयार करवा के निकलवाएं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और गुंजाइश गलती करने की नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह से ही हमको सारी जो प्रक्रियाओं को चेक, रीचेक, डबल चेक करना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो कार्रवाई है उसको हम और एक्सपेडाइट करें और तेज़ी से करें ताकि जो नेगेटिविटी इसको कम किया जा सके। हर एक पखवाड़े में देखा जाता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अभ्यर्थी घेराव करते हैं। लगातार यहाँ पर संघर्ष, क्योंकि प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन शहीद स्मारक वो चिन्हित जगह है, लेकिन यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है ताकि अभ्यर्थियों को यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़े। तो अभी मेरे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के टाइम के अंदर ऐसा कोई प्रदर्शन या धरना नहीं हुआ है। बच्चे मिलने आते हैं, युवा मिलने आते हैं और मिलकर अपने कुछ बात होती कह के चले जाते हैं, लेकिन कोई नारेबाजी, कोई प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। और उसका बेसिक प्रॉब्लम जो धरना का रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे वेबसाइट के ज़रिए जो प्रोग्रेस है या जो रिज़ल्ट्स हैं उनको टाइम से निकाला जाए। यदि कभी कोई भ्रमित मीडिया कवरेज या भ्रमित कोई मैसेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी के ज़रिए लोग फैलाते हैं, अभी भी वायरल हुआ था कुछ दिन। तो उसको हम खंडन कर सकें। और इसके आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को बनाएं ताकि जो युवाओं की शिकायतें हैं उनको ऑनलाइन के ज़रिए हम सुन सकें और उसका हम कोई सलूशन ऑनलाइन दे सकें। तो उसके मुझे यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर युवाओं को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके माध्यम से मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि वो फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, चाहे एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो कम से कम अपना बेस्ट वो दे सकें और एग्ज़ाम में पास हो सकें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं नए चेयरमैन के आने के बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और ये कई ऐसी पहल भी करने जा रहे हैं ताकि जो धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो घर बैठे अपने परिणाम कब जारी होंगे उससे अपडेट रह सकते हैं। साथ ही पेपर लीक, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, करीब 1 दर्जन पेपर पहले ही लीक हुए हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करती हैं। राजनीति खूब होती है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष आलोक राज अब नई पहल भी करने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।